नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौर टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। आज दोस्तों मैं कर्म योग की श्रृंखला में आपको बताना चाहती हूँ कि हम कौन कौन से कर्म करते हैं और उन्हीं से आपको पता पड़ेगा कि मोक्ष के लिए कौन कौन से कर्म होते हैं। तो दोस्तों एक तो होते हैं हमारे नियत कर्म। नियत कर्म वो होते हैं जो हमारे शरीर को रखने के लिए हमें जरूरी होते हैं। जैसे हमारा सोना है, वो हमारा नियत कर्म है। सोना, उठना, फ्रेश होना, खाना, ये सब हमारे नियत कर्म होते हैं जो हमें नित्य कर्म जो हमको करने होते हैं वो शरीर को रखने के लिए, वो हमारे नियत कर्म होते हैं। और दोस्तों जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपकी निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म वो होते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, उसके पीछे हमारी कोई भावना होती है, तब हम उन निषिद्ध कर्मों को करते होते हैं। और स्पेशली इसमें जो शामिल किए हुए हैं वो विकर्म, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। विकर्म जो होते हैं, जो बुरी भावना के साथ किए हुए कार्य होते हैं, वो सब निषिद्ध कर्म होते हैं। पर दोस्तों मैं कहती हूँ कि निषिद्ध कर्म में आपके वो कार्य भी आएंगे जो मैंने पिछले वीडियो में सुकर्म बताए थे, जो आपके अच्छी भावना से किए हुए कार्य हैं, वो भी सुकर्म जो है वो भी इसी निषिद्ध कर्म में ही आने चाहिए, क्योंकि ये निषिद्ध कर्म वो होते हैं जो आपको आत्मा की तरफ ले जाने से रोकते हैं। तो ये दोनों ही टाइप के सुकर्म हो या विकर्म हो, दोनों आपको आत्मा की तरफ ले जाने से रोकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो विकर्म है वो हमारे होते हैं पाप रूपी पाप, और जो सुकर्म है वो हमारे होते हैं पुण्य रूपी पाप। चाहे तो दोस्तों वो पाप रूपी पाप हो चाहे पुण्य रूपी पाप हो, है तो पाप ही। और पाप का मैंने परिभाषा आपको यही दी हुई है कि जो कर्म आपको, जो कर्मों के फल आपको आपकी आत्मा से दूर करें, वो आपके पाप होते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से सोचते हुए दोस्तों, चाहे विकर्म करो चाहे सुकर्म करो, वो सारे इस निषिद्ध कर्म की कैटेगरी में आने चाहिए। तो एक तो आपका नियत कर्म हो गया जो कि करना ही करना है, शरीर है तो शरीर की देखभाल के लिए ये कर्म करने ही करने हैं। और दूसरा हो गया आपके जो निषिद्ध कर्म, जो आप भावनाओं से प्रेरित होके करते हो। और तीसरा मैंने आपको बताया था जो है निष्काम कर्म, जो बिना किसी भावना से प्रेरित होके वो कर्म किए जाते हैं, उसके पीछे कोई भावना नहीं होती है, वो आपके निष्काम कर्म होते हैं। ये निष्काम कर्म ही अकर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनके कोई फल नहीं होते हैं। क्योंकि ये निष्काम कर्म आप कर्तव्यवश करते हो, किसी भावना से प्रेरित होकर नहीं करते, और भावना ही फल को देती है, तो यहाँ कोई फल नहीं होता है, इसलिए ये अकर्म कहलाते होते हैं। तो दोस्तों एक आपके निष्काम कर्म होते हैं। और एक दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर आपको इस जन्म मरण के चक्कर से निकलना है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। ये बेस है, ये आधार है, क्योंकि शरीर है तो कर्म होंगे भी। और जो आपका प्रारब्ध है, जिसकी वजह से ये शरीर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये शरीर आया है, वो आपसे कर्म करवा ही लेगा। लेकिन उन कर्मों को करते समय आपको कर्तव्यवश आपको कर्म करने होते हैं, उसके पीछे कोई भावना नहीं होनी चाहिए। और कर्म करने के बाद में ना उसका इफेक्ट का आपके ऊपर असर होना चाहिए कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्यों हो गया, या ये मैं क्यों ये करूं या ये ना करूं। ऐसा कोई आपके अंदर ना तो संकल्प ना चाहिए, भावना होनी चाहिए, और ना ही उस कर्म फल को लेके कोई चिंता होनी चाहिए या हर्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से जो कर्म होंगे वो आपके निष्काम कर्म होंगे, और वो ही अकर्म कहलाते हैं, और वो बेस होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से अगर आपको निकलना है,
तो एक तो आपको निष्काम कर्म करने पड़ेंगे जो आधार है, और दूसरा है जो विशिष्ट कर्म आपको करने होते हैं। ये विशिष्ट कर्म कौन से होते हैं? ऐसे कर्म जो आपको आपकी आत्मा के पास ले जाएं, वो विशिष्ट कर्म कहलाते हैं। जो आपको आपके स्वयं के पास ले जाएं, वो आपके विशिष्ट कर्म कहलाते हैं। और ये विशिष्ट कर्म जो होते हैं, ये आपके निष्काम कर्म के आधार पर ही होते हैं। यानी अगर आप विशिष्ट कर्म करो और निष्काम कर्म ना करो तो कोई मतलब नहीं है। आपको निष्काम कर्म तो पहले सीखना पड़ेगा। ये पहली सीढ़ी है, ये आधार की सीढ़ी है, और फिर आपको उसके ऊपर से विशिष्ट कर्म करने होते हैं जो आपको आपके स्वयं से मिलाएंगे। आप अपनी आत्मा से आप रूबरू हो सकते हो, आप उससे मिल सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विशिष्ट कर्म क्या होते हैं। तो विशिष्ट कर्म में जिस जिस भी योग में आप चलते हो, जिस रास्ते से आप चलते हो, आई मीन टू से कि जिस रास्ते से आप चलते हो, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उसी के हिसाब से वो विशिष्ट कर्म हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो कर्म योग का अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो कर्म योग में क्या है, आप निष्काम कर्म करते करते आप लोगों के भले के लिए कार्य करने लग जाते हो। तब अब सब तो सर्वतो सुखाय काम करने लग जाते हो और सबको सुख देने वाले काम करने लग जाते हो। तो ये कर्म आपके जो विशिष्ट कर्म होते हैं कर्म योग के लिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी शायद कि सुकर्म और ये कर्म योग का विशिष्ट कर्म में क्या अंतर हुआ। तो बस बात वही है। सुकर्म का मतलब होता है कि आप अच्छी भावना से प्रेरित होके आप अपने लिए या दूसरों के लिए कार्य करें, अच्छी भावना से प्रेरित होके। और यहाँ जो कर्म योग का विशिष्ट कर्म है उसमें क्या होता है कि आप सर्वतो हिताय काम करते हो, सबके सुख के लिए काम करते हो। पर यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है आपका, वो सबका सुख नहीं होके परमात्मा से या अपने आप से मिलने का होता है। जबकि सुकर्म में आप अपने लिए अच्छी भावना रख के कार्य करते हो तो अपने लिए ऑब्जेक्टिव खुद होते हो, विषय खुद होते हो, आप खुद के लिए अच्छा चाहते हो। और अगर आप दूसरों के लिए अच्छी भावना रख के दूसरों के लिए कार्य करते हो तो दूसरों के भले की कामना चाहते होते हो। लेकिन यहाँ जो कर्म योग में जो विशिष्ट कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, हे प्रभु ये तेरी ही जनता के लिए, तेरे ही कार्य है, तेरी ही जनता के लिए है। वहां ना कोई मैं हूं ना कोई दूसरा है। इस तरीके से जो कार्य किए जाते हैं वो सर्वतो सुखाई होंगे, एक तरीके के वो सुकर्म होंगे, पर विशिष्ट कैटेगरी के सुकर्म होते हैं। देखिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मैं कोई हवन करा रही हूँ और तो किसी भावना से प्रेरित होकर करा रही हूँ कि इस हवन की एवज में मेरे को कुछ संसारिक चीज के लिए अगर मैं सोचती हूँ ये मेरे को मिल जाए तो वो सुकर्म होगा, वो विशिष्ट कर्म नहीं होगा कर्म योग का। ऐसे ही अगर मैं ये चाहती हूँ कोई यज्ञ करा के कि वातावरण शुद्ध हो जाए, सबके स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो ये भी आपका एक तरीके का सुकर्म ही होगा, पर ये विशिष्ट कर्म नहीं होगा जो कर्म योग का विशिष्ट कर्म है। पर अगर मैं वही हवन अगर मैं इस तरीके से कराती हूँ कि हे ईश्वर तेरे लिए मैं ये यज्ञ करा रही हूँ, तेरे लिए ही समर्पित है सब कुछ, तो जो कुछ भी कर्म करते हैं वो सब तो हिताय हो सकते हैं, बट वो सब कर्म उसको समर्पित होते हैं, उस परमेश्वर को समर्पित होते हैं। तो ऐसे जो है कर्म जो होंगे, कुछ भी कर्म ले लीजिएगा आप, ऐसे जो भी कर्म होते हैं जो प्रभु को समर्पित, गीता में भी ये कहा गया है, तो कर्म किए जा और मेरे को समर्पित किए जा। तो वो यही चीज है। अगर ईश्वर को परमात्मा को समर्पित करके जो कर्म किए जाते हैं वो सारे कर्म जो है विशिष्ट कर्म कहलाते हैं।
तो ये विशिष्ट कर्म, कर्म योग में जैसे ये विशिष्ट कर्म होता है। अब अगर मैं भक्ति योग की बात करूं तो भक्ति योग में क्या विशिष्ट कर्म होते हैं? एक तो जैसे ये होता है हम किसी की भक्ति करते हैं, किसी इष्ट की भक्ति करते हैं, तो उस इष्ट की सेवा पूजा जो होती है, मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देती हूँ कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो कृष्ण का विग्रह अपने पास रखते हैं, तो उनको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, पूजा करना, आरती करना, ये भक्ति योग के विशिष्ट कर्म होते हैं। अगर हम उनसे कुछ नहीं चाहते होते हैं, बस उनको ही समर्पित करते हुए हम काम करते हैं, तो ये हमारे विशिष्ट कर्म होते हैं भक्ति योग के। और जैसे भजन गाना, उनके लिए भजन गाना, कीर्तन करना, भजन गा के नृत्य करना, ये सब कार्य जो हैं अपने इष्ट के लिए अगर बिना किसी इच्छा के उनको समर्पित करते हुए करते हैं, तो ये भक्ति योग के विशिष्ट कार्य हैं। ज्ञान योग के कौन से विशिष्ट कार्य होते हैं? ज्ञान योग में माइंड से चलते हैं, तो वहां जैसे स्वाध्याय करना, ऐसे अच्छे लोगों के प्रवचन सुनना जो परमात्मा की बातें बताते हैं, आत्मा की बातें बताते हैं, ऐसे प्रवचन सुनना, और अच्छी बुक्स पढ़ना जो कि इस तरफ ले जाने वाली होती हैं, इस तरीके के वीडियोस आपको देखना, ये सब आपके ज्ञान योग के विशिष्ट कर्म हैं। इवन ध्यान करना, ये भी ज्ञान योग का एक विशिष्ट कर्म है। तो इस तरीके से ये ज्ञान योग के विशिष्ट कर्म है। अब अगर मैं राजयोग की बात करूं तो राजयोग में यूजुअली सभी सारे भक्ति योग के, कर्म योग के, ज्ञान योग के सारे विशिष्ट कर्म शामिल होते हैं। उसके साथ में ध्यान का विशेष महत्व होता है राजयोग में। तो जैसे हठ योग भी एक साधन होता है, लोग करते हैं। हठ योग में जो हठ योग की जो प्रक्रिया जो भी आप अपनाते हो वो भी विशिष्ट कर्म होता है। जैसे पंच तपा करना, लंबे लंबे व्रत करना और कुछ कुछ संकल्प लेके उनको निभाना, ये सब हठ योग की प्रक्रियाएं, और बहुत सी प्रक्रियाएं हैं हठ योग की, वो सब विशिष्ट कर्म है हठ योग के। ऐसे ही दोस्तों जैसे चक्रों की साधना लोग करते हैं अपनी आत्मा से रूबरू होने के लिए, तो वो भी चक्रों के हर चक्र पे की स्पेशल साधना होती है, तो ये भी आपका विशिष्ट कर्म है। तो इस तरीके से दोस्तों ये विशिष्ट कर्म किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से मार्ग से आप जा रहे हो, उस तरीके के उसके हिसाब से विशिष्ट कर्म चूज किए जाते हैं जो आपको आपकी आत्मा के पास जाने में मदद करते हैं, तो वो इसलिए विशिष्ट कर्म कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये विशिष्ट कर्म आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन से विशिष्ट कर्म होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आप जन्म मरण के चक्कर से निकलना चाहते हो, तो निष्काम कर्म योग के आधार पे बेस बना के आपको विशिष्ट कर्म करने पड़ते हैं। जिस मार्ग से आप जाना चाहते हो उस मार्ग के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी आत्मा के पास पहुंचते हो और इवन आप उससे मिलते हो, उसमें स्थित होते हो। वो अलग एक स्थितियां होती हैं, धीरे धीरे वो स्थितियां आती चली जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे ख्याल से अब ये समझ आ गया होगा कि हमसे जो कर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और हम कौन से कर्मों से हम अपनी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय।